के केस के अपराधियों का अब तक पता नहीं चल पाया है। साथ ही उसी समय की होने वाली कुछ घटनाएं, जैसे कि करनाल में 2 बेटियों को गोली मारी गई थी और एक लड़के का करनाल के पास किसी गांव में शव मिला था। उन सब के अपराधी पकड़े जा चुके हैं। वो शव जो मिला था वो यूपी की रहने वाली किसी शादीशुदा लड़की का था। 21 साल की वो लड़की थी, शादीशुदा थी। और उसी के भाई ने और उसके मौसी के लड़के ने उसको मारा था। और उस लड़की के पास तो कोई मोबाइल भी नहीं मिला था और कोई भी इस तरह का सबूत नहीं मिल पा रहा था। उसके बावजूद भी हमारे पुलिस प्रशासन ने उन अपराधियों को पकड़ लिया। तो इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन में पूर्णतया दम है कि वो किसी भी अपराधी को आसानी से पकड़ ले। और मनीषा के केस में अपराधी को पकड़ना बिल्कुल आसान बात है, क्योंकि मनीषा कॉलेज में गई थी, मनीषा के पास मोबाइल भी था, मनीषा कैमरे में भी आई हुई है, तो वहाँ पर अपराधी को पकड़ना काफ़ी आसान है। तो जो हमारी पब्लिक है वो ये अनुमान लगा रही है कि वो जो अपराधी है वो बहुत पैसे वाला है। पैसे वाला होने के साथ साथ में वो अपराधी राजनीति से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, जिसकी वजह से ही उस अपराधी को सामने नहीं लाया जा रहा है। साथ में ग्रेटर नोएडा की निक्की का केस, उसके अपराधियों को भी पकड़ लिया गया है। उसके बाद राजा रघुवंशी की अपराधी सोनम को भी पकड़ लिया गया है, जो कि बहुत कई महीने पहले की बात है। और मुस्कान भी पुलिस की गिरफ्त में है, जिसने सौरभ को मारा था। और उसी समय राजस्थान में जिसने अपने पति को मारकर स्कूटी पे ले जाकर और लाश को गायब कर दिया था, उस औरत को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। मतलब जितने भी केस हुए हैं उन सब के अपराधी पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन मनीषा का नहीं। तो मनीषा को न्याय दिलाने के लिए हमें मनीषा के पापा को मुख्यमंत्री बनाना होगा। यदि वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और रक्षापालिका सभी उनके हाथों में होगी और वो उस समय अपनी बेटी के लिए न्याय ले सकेंगे, क्योंकि सारी पावर होगी फिर उनके हाथ में। उस समय मनीषा का केस दोबारा उठा सकते हैं वो। तो ये समाधान है। दूसरा, हमारे जो राजा मंत्री हैं जिसे हम ही चुनते हैं, उनका ईमानदार होना बहुत आवश्यक है। पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं वो भी मायने रखता है, लेकिन ईमानदार होना इस पद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे द्वारा चुना हुआ राजा, नेता, मंत्री ही जिसके पास सभी पावर होती हैं और उन्हीं पावर को वो इस्तेमाल करके हमारी रक्षा करता है, हमारे कार्य करवाता है और हमें न्याय दिलाता है। क्योंकि उस राजा के, उस मंत्री के, उस राजनेता के 3 सेक्शन होते हैं: रक्षापालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायाधीश होता है। कार्यपालिका में जो सिविल सर्विसेज में जो कार्य कर रहे हैं, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है सिविल वर्क के लिए। और रक्षापालिका में जितनी भी हमारी सेनाएं हैं उनका सर्वोच्च अधिकारी, तो वो सब सरकारी नौकरी पे हैं। उन सब के ऊपर हमारा राजनेता अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, यानी कि उन सब से ऊपर वाला पद हमारे राजनेता का होता है। तो वही राजनेता ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है।
पढ़ा लिखा बेशक कम हो लेकिन ईमानदार होना ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने टैक्स का पैसा भी उसे देते हैं। और अगर वो टैक्स का पैसा अगर कोई ईमानदार राजनेता होगा तो वो ईमानदारी से उस टैक्स के पैसे का हमारे ऊपर ही खर्च करेगा, पब्लिक के ऊपर खर्च करेगा।